अभी भी आराम से कर लेते हैं। हमारा जैसे 10 बजे तो सुबह 6 बजे इसके अंदर घुस जाते हैं जी। तो 10 साढ़े 10 बजे हम बाहर निकलते हैं, खाना खा के आराम कर, फिर 3 बजे वापस इसके अंदर। किसान तो 50 लाख का मेल देते हैं, कोई 30 लाख, लेकिन ये सब बात फालतू की बात गलत है जी। देखो अगर गवर्नमेंट की 5 साल की 3 साल की गारंटी आती है इसकी, जैसे आंधी तूफान आ गया फट गया तो उसका भी गवर्नमेंट उसका मुआवजा देती है। फसल मेरे 11 साढ़े 11 लाख की हुई थी पहली फसल। जी 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 बिल्कुल पहली फसल है। तो वहां से फिर मेरे को प्रैक्टिकल ज्ञान भी आ गया, उससे फिर मैं धीरे धीरे अब तक उससे सुधार ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। अगर खुद का IQ सही है ना, यानी दिमाग की कैचिंग पावर हो, हम यहाँ 25% पे कर रहे हैं जी जी। हमारे घर पर है, लेकिन हम 25% पे कर रहे हैं। अब मजदूरी कहीं भी कर सकता है किसान। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हूं जयपुर राजस्थान में, और मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं। किसान भाइयों आपके बार बार कमेंट आ रहे थे, लगातार कमेंट आ रहे थे, और मैं सभी कमेंट को आपको रीड करता हूं और उन कमेंट को लेकर के आज की वीडियो में बना रहा हूं उन किसान भाइयों के लिए जो नया पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, हाईटेक खेती में आना चाहते हैं। भाई साहब इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। मैं कहता हूं आपको अगर हाईटेक खेती में आप बिना जानकारी के आते हो तो मैं कहता हूं आप लाखों का घाटा खा लेंगे, और उसके बाद में आप वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे कि सर जी आप झूठ बोलते हो, इतना प्रॉफिट तो होता ही नहीं इसमें, हमने करके देख ली, हम तो घाटे में चले गए, इसमें कुछ बचता ही नहीं है। क्यों नहीं बचता, उस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेगा इस वीडियो में कि आप घाटा क्यों खा लेते हो, और इन जैसे अनुभवी किसान भाई कैसे लाखों रुपए से कमा लेते हैं। इनमें डिफरेंट क्या है, कौन सी जानकारी आपके पास नहीं होती। ये जो पॉली हाउस है करीब करीब 1 एकड़ का पॉली हाउस है, और एक किसान भाई यहाँ पे आके रेंट पे काम कर रहे हैं, जो 25% का रेंट है उस पे काम कर रहे हैं। तो आपके कमेंट पे आ रहे थे कि सर जी हम रेंट पे पॉली हाउस कैसे ले सकते हैं, कितना प्रॉफिट हो जाता है रेंट पे पॉली हाउस लेकर के, वो भी जानकारी मिलेगी। और रेंट पे लेने के लिए आपके पास कितना अनुभव होना चाहिए, और नया पॉली हाउस अगर आप लगाना चाहते हैं तो रेंट का एक ऐसा जरिया है, इसमें आप काम भी सीख जाएंगे और पैसा भी कमा लेंगे, और उन्हीं पैसों से आप पॉली हाउस भी लगा लेंगे। तो बहुत ही शानदार जानकारी मिलेगी, नए किसान भाइयों को काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। राम राम साहब। राम राम साहब। सर एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। मैं राजस्थान का दौसा डिस्ट्रिक्ट तहसील लालसोट गांव दौलतपुरा का रहने वाला हूं जी, और वर्तमान में मैं जयपुर जिला के बस्सी तहसील का गांव गोकुलपुरा में फार्म कर रहा हूं 25% पर। 25%। हाँ सर जी एक बार अपना नाम भी बता दीजिए किसान भाई। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है जी, और गांव दौलतपुरा है, दौलतपुर तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो बाबूलाल जी नए किसान भाई, खासकर उन किसान भाइयों को गाइड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में जो नए किसान भाई हाई खेती में आना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बताएं कि इस खेती का आपके पास अनुभव कितना है। देखो मेरे छोटा वाला भाई वो तो 15 से 16 से कर रहा है, मैं लगभग 17-18 में गया था। तो लेकिन
मेरे को अनुभव तो खैर अभी ये तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। जी, जी, कितना कह सकते हैं, डिग्री तो किसान के पास मरते दम तक होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई डिग्री तो नहीं मिले, अब किसान के पास प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। जी, जी। तो काफी अनुभव है। तो इसका एक तो क्या है कि जो भी किसान भाई कोई से भी मेरे निवेदन है कि कोई भी हाईटेक खेती करना चाहे तो पहली बार तो इसके बारे में जरूर समझें। जी, जी। कैसे करना है, किस मौसम में लगाना है, कैसे इसका मौसम का कैसे ठीक रहेगा, कौन सा मौसम में, कौन से मौसम में ज्यादा फसल अच्छी रहती है, कौन से में गलत रहती है, तो उसका पहले तो उसका समझना पड़ेगा किसान भाई को। जी, फिर जी। उसको समझने के बाद में ही किसी से जिसके पोली हाउस पहले हो या कोई 25% पे, हम यहाँ 25% पे कर रहे हैं। जी, जी। हमारे घर पर है लेकिन हम 25% पे कर रहे हैं। अब मजदूरी कहीं भी कर सकता है किसान। बिल्कुल बिल्कुल भाई ये थोड़ी ना है कि भाई वो घर पे लग गया तो मजदूरी नहीं करे, नहीं मजदूरी कर रहे हैं हम 25% पे हैं। और इसमें हाईटेक खेती का मतलब यह है कि कम पानी में और यानी कम जमीन में जिस किसान के पास, कई के पास 1 एकड़ है, कम भी है, कई के पास ज्यादा है, तो वो किसान ज्यादा वाला कमा नहीं सकता। अरे कम एकड़ वाला जैसे जमीन में हाईटेक खेती कर दी है, जैसे पॉली हाउस मान लिया, ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है, ड्रिप सिस्टम है जी। तो इनसे क्या है प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। और जैसे पुरानी रूढ़िवादी खेती तो उस हिसाब से जो गेहूं, सरसों, चना तो वहां में तो ज्यादा बैठक ऑन सिस्टम, उनमें प्रॉफिट कम मिलता है। प्रॉफिट कम मिले है। बाबूलाल जी, अनुभव का मतलब ये कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? देखो मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। 7-8 साल से कर रहा हूँ जी। थोड़ी जर्नी आपकी जानना चाहेंगे ताकि नए किसान भाई थोड़ी आसानी से समझ सके इस चीज को। शुरुआत में आप हाईटेक खेती में कैसे आए, थोड़ा वो बताएं। देखो शुरुआत में तो वैसे तो कई लोग जा रहे थे पहले, लेकिन हम भी इसे जैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या कई के हिसाब से कई किसानों से राय लिया। तो जैसे अपना बसेड़ी है या मिनी इजराइल के नाम से बोलते हैं, जो टोड़म जयपुर जिला में जी, तो वहाँ कुछ लोग वहाँ गए थे, तो उनके अनुभव के हिसाब से मैं देखने गया था जी। तो देखने गया तो मैं खुद ट्रैक्टर ट्रॉली चलाता था अपने समासा के टूंगर, मेरे वहाँ मेरे परिवार का पालन पोषण, तो वहाँ देखने गया तो मेरी खुद की रुचि लग गई वहाँ जी। लगने के बाद में मैं ट्रैक्टर ट्रॉली को तो वहाँ घर पर छोड़ दिया, बड़ी बाइक चलाने लग गया और मैं इसमें ही खेती करने लग गया जी। तो बहुत बढ़िया है। और हम 25% पे ही करते हैं। 25% पे करते हैं। और घर पर भी अब हम जैसे मैं छोटा वाला गया, फिर उससे बड़ा गया, फिर मैं गया, फिर मेरे बाद में हम 4 भाई करते हैं ये खेती, हाईटेक की खेती। 4 भाई? 4 भाई करते हैं जी। जिस पोली हाउस में अभी आप रेंट पे काम कर रहे हैं, कितना परसेंटेज आपको मिलता है यहाँ पे? अब ये वर्तमान में जो ये पोली हाउस में मैं ये काम कर रहा हूँ, ये 25% में साहब। ये है बसी तहसील के गोकुलपुरा गाँव में। गोकुलपुरा गाँव? गोकुलपुरा गाँव में। तो सर जैसे 25% अपने को मिलता है जी, इसमें से अपना कुछ खर्चा भी होता है या फिर जो शुद्ध प्रॉफिट मिलता है अपने को 25%? देखो अपना खर्चा खाली ये खाने का, ये राशन खर्चा रहेगा और बाकी का दवाई, फर्टिलाइजर वगैरह कोई भी सिस्टम होगा तो मालिक का ही रहता है 25%। जी, मतलब पोली हाउस के अंदर जो खेती करते हैं उसमें आपका कोई खर्चा नहीं है? नहीं, 25% जितने का भी माल बिकेगा उतना आपको मिल जाएगा? उसमें 25% अपने है जी। उसमें 25% है। अब जैसे मान लो कि 4 लाख को हो गया तो 1 लाख रुपए आ गया, 8 लाख का हो गया तो 2 लाख आ गया, 10 का हो गया तो 2.5 आ गया, और 12 का हो गया 3 आ गया, 15 का हो गया तो उस हिसाब से 16 का हो गया तो 4 आ गया। तो उस हिसाब से जैसे भाव का और समय का सही अभाव रहे तो ज्यादा इनकम हो जाए तो उस हिसाब से 25% बनता है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी किसान भाई अगर इसमें खेती करना चाहे तो नुकसान, मजदूरी में नुकसान नहीं है। जी जी, बिल्कुल नुकसान नहीं। अगर अनुभवी किसान होगा तो देख रेख समय पर करेगा तो न तो मालिक के घोंस लगेगी और न खुद मेहनत करने वाले का नुकसान होगा। तो सर जी हाईटेक खेती में नया किसान भाई आना तो चाहता है, तो आप एक तरीका बताएं किसानों को, नए किसानों को वो रेंट पे कैसे ले सकते हैं, इस काम को कैसे सीख सकते हैं? देखो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, जो भी कोई किसान भाई, पहली बात तो जो पोली हाउस लगाना तो उससे भी निवेदन है, और जो कोई भाई अगर रेंट पे लेके करना चाहता है उससे भी निवेदन है, खूब करे और बढ़िया प्रॉफिट है। किसान भाई खूब आराम से लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें खाली एक तो प्रैक्टिकल ज्ञान होना जरूरी है। प्रैक्टिकल का मतलब है कि एक तो किताबी ज्ञान होता है जी, तो उसमें तो कई प्रकार का वैसे होता है, लेकिन जो खुद का प्रैक्टिकल ज्ञान होता है ना तो इस फसल में वो काम देता है। जी जी जी। तो इसमें किसान भाई से मेरा निवेदन है कि इसमें जुड़े, फसल को रेंट पे भी ले सकते हैं। जैसे कि भाई अचानक चले गए किसी के पास, अगर मेरे को पोली हाउस दे दो जी जी, तो अगला किसान भी नहीं जानता इस मामले में कि ये कितना अनुभवी है जी जी, और खुद भी नहीं जानता, तो दोनों ही उसमें गाठा खा के बैठ जाते हैं जी। लेकिन या तो मालिक को जानना जरूरी होता है जी, या फिर शीरी को जानना जरूरी होता है। दोनों में से एक जरूर जानेगा तब जाके आगे काम चलेगा। अगर दोनों ही नहीं जानेंगे ना तो नुकसान खा जाएंगे, नुकसान खाएंगे। तो दोनों में से एक को जानना जरूरी, या तो मालिक नहीं जानता हो तो या शीरी जो रेंट पे लेते हैं उसको जानना जरूरी है।
अगर वो नहीं जानता, वो नया बंदा है, तो मालिक को जानना जरूरी है कि हम कैसे करें, कैसी दवाई, कौन सा फर्टिलाइजर, कौन से समय पर बीज रोपण करें, कौन से समय बेड डालें, कौन सी दवाई बेड में डालें। तो ये अनुभव प्रैक्टिकल ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल। तो बाबूलाल जी, नया किसान भाई अगर काम को सीखना चाहे तो आपके हिसाब से काम को सीखने के लिए सही तरीका क्या है, या किसी के पास जाकर के वैसे ही काम करे 2-4 महीना काम सीखने के लिए? देखो, वैसे ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा। अगर खुद का IQ सही है ना, यानी दिमाग की कैचिंग पावर हो, तो जैसे कि हम भी तो किसी के पास गए थे देखने, तो वो भी तो कर रहा था, तो हम देखे, उसके पास रहे नहीं, हम खुद आंखों से देखे, तो वो कर रहा था ना, उससे भी हम कई बार सुधार करके कर दिए। क्योंकि इसमें साफ सफाई, एक देख रेख, एक समय पर फुटान तोड़ना, आटा देना, बिल्कुल कौन से समय मल्चिंग लगती है, तो ये अनुभवी ज्ञान है। अगर चाहता है ना किसान कोई भी भाई, तो पहली बात तो 1-2 दिन या 2-5 दिन 10 दिन 15 दिन अगर हमारे पास आ जाए या किसी और किसान भाई के पास चले जाए तो खूब परफेक्ट हो सकता है, अगर उसका खुद का कैचिंग पावर होगा तो। अगर कैचिंग पावर नहीं होगा तो 1 साल क्या 2 साल 5 साल भी लग जाएगा, तो उसका नहीं करेगा काम। तो बाबूलाल जी, आपको काम को सीखने में कितना टाइम लगा? देखो, मैं काम गया, यहाँ से गया जैसे रेंट पे लेने के लिए जी, तो मेरा मालिक भी नया था और मैं भी नया था। लेकिन वहां जाने के बाद में वो जो पोलिया उसकी जुताई वगैरह, ये तो मेरे को पहले खुद ट्रैक्टर चलाने अनुभव होता है, कौन से समय पर जुताई करनी चाहिए, कौन से बीज खाद डालना चाहिए, तो मेरे को पूर्व अनुभव था। लेकिन उसके बाद में इधर उधर में क्या है, वहाँ मिनी इजराइल के नाम से, तो मैं इधर उधर लोगों के सुबह सुबह जाता था, देखता था जी। तो देखने से मेरे को वो प्रैक्टिकल ज्ञान मिल गया कि यार लोग ऐसे कर रहे हैं। तो उसी फसल में मैंने बहुत बढ़िया, लगभग वो फसल मेरे 11-11.5 लाख की हुई थी, पहली फसल। जी बिल्कुल, पहली फसल ही। तो वहां से फिर मेरे को प्रैक्टिकल ज्ञान भी आ गया, उससे फिर मैं धीरे धीरे अब तक उससे सुधार करता ही आ रहा हूँ। जी बिल्कुल, उससे सुधार करता रहा हूँ। मैं किसी के पास रहा नहीं, मेरे को खाली अनुभव ही प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो मैं उन लोगों के पास गया तो मैं खुद देखा, तो मैं नया ही था, पहली बार गया था ना जब 17 में गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया, तो अब थोड़ा सा इसमें सुधार भी कर दिया मैं। कौन से समय पर लगाना चाहिए, कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए, कितना फर्टिलाइजर देना चाहिए, कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए, बीमारी कौन सी आ रही है, दवा कौन सी दे रहे हैं, तो वो अब अपना आपका अनुभव की प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया, कौन से समय पर कौन सी बीमारी आती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हो जी, तो यहाँ पे पूरी फैमिली आपके साथ है? हाँ, पूरा परिवार, हमें बच्चा बच्ची भी है और हम भी परिवार सहित ही रहते हैं। जहाँ भी कहीं भी शीर लेते हैं रेंट पे, तो हम अकेले नहीं लेते, परिवार सहित ही लेते हैं। तो करीब एक पोली हाउस को मैनेज करने के लिए कितने आदमी की जरूरत होती है? अब एक पोली हाउस को मैनेज करने के लिए कम से कम मैंने तो 3-4 लेबर जरूरी है, 3-4 लेबर जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल, 3-4 लेबरों के समय पर मालिक को भी काम करके देंगे जी। और मालिक वैसे नहीं कहेगा भाई काम को बगाड़ दिया, तो सब समय पे काम करके देंगे। बिल्कुल, हाँ, तो 3 या 4, अगर जिसकी स्पीड होगी और थोड़ा सा अनुभवी होगा तो 2 भी काफी है, तो भी कर सकते हैं। हाँ, हम दोनों मियाँ बीवी करते हैं। अच्छा। हमारे पास 3 नहीं है, 4 नहीं है, दोनों ही कर लेते हैं। हाँ, दोनों ही कर लेते हैं, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो नया किसान भाई काम करना चाहे तो 2 आदमी भी इसका पूरा काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर, अब ये बताएं कि नया पोली हाउस किसान भाई लगाएं, हर किसान भाई तो इतना सक्षम नहीं है कि खुद के पैसों से पोली हाउस लगा सके। लगाने का सही तरीका क्या है? या तो सब्सिडी बेस पे लगाएं या फिर जो सेकंड हैंड भी परचेज करके लगाते हैं किसान भाई, आपके हिसाब से किस तरह से लगाना चाहिए? देखो, सेकंड हैंड भी लगभग वो तो 20-22 लाख के आसपास ही पड़ता है। और जैसे अपने गवर्नमेंट का तो कई बार तो क्या वो 75% वो कर दीजिए, तो उसमें 18.5 61 वो हो गया। और उसमें जिसे किसान भाई का नई नंबर आया था ना जैसे फाइल में, तो वो उन्होंने सेकंड हैंड भी लगा लिया, तो सेकंड हैंड भी लगभग 20-22 के आसपास पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा है कि किसान को गवर्नमेंट का लाभ लेना चाहिए जी। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट की 5 साल की 3 साल की गारंटी आती है इसकी। जैसे आंधी तूफान आ गया, फट गया, तो उसका भी गवर्नमेंट उसका मुआवजा देती है। और जैसे अपन सेकंड हैंड लाएंगे 20-22 लाख लगेगा, तो अगर वो फट गया तो खुद ही सुधरवाओ या लेबर को बुलाओ, उसमें गवर्नमेंट नहीं देगी, ना लोन देगी। इसमें गवर्नमेंट का लाभ लेना चाहिए हर किसान भाई से मेरा निवेदन है। ड्रिप का भी, पोली हाउस का भी, मिनी फुहारा का भी, हर चीज का लाभ लेना चाहिए गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के जरिए लो, उससे गवर्नमेंट को जैसे ओला आ गया, तूफान हो गया, ओलावृष्टि होगी, फट गया, तो गवर्नमेंट उसका मुआवजा देती है। अगर अपन सेकंड हैंड लाके लगाएंगे तो उसका तो खुद ही किसान ही भोगेगा सब जी। आपने काफी अच्छी जानकारी दी। एक चीज भी जानना चाहेंगे, इतनी इनकम है, लोग 20 लाख भी बताते हैं, 22 लाख भी बताते हैं, वास्तव में एक पोली हाउस में 12 महीने में कितनी इनकम हो जाती है? आप देखो, ऐसे तो कई किसान तो 50 लाख का मेल देते, कोई 30 लाख, लेकिन ये सब बात फालतू की बात गलत है जी। देखो, अगर सही टाइम पर सही भाव मिलेगा ना, लगभग 20 रुपए केजी से कम नहीं होना चाहिए, 20 के प्लस होना चाहिए।
और लगभग 40 या 50 टन माल निकलेगा, तो 10-11 लाख का जब होता है एक पोली हाउस। जी जी 10-11 लाख का। अगर कई बार भाव ज्यादा मिल जाता है, जैसे 30 का मान लो, तो 50 टन में 15 लाख का हो गया मान लो 30 में, और 20 में 10 लाख का हो गया, 25 में 12.5 का हो गया। तो वैसे क्या भाव का और उसी हिसाब से ज्यादा होता है। लगभग दोनों फसल ये मान के चलो कि कई बार तो दोनों फसल 20 की तो मान लो कम से कम 15 से 18-20 के लगभग, तो दोनों फसल कम ज्यादा हो जाती है लगभग। जी जी। अब दोनों में 20 की मान लो, दोनों फसलों को साल में 2 फसल लेते हैं, तो 20 में से मान लो 5 तो हमारे आ गए 25% में। जी जी। अब 15 बचे मालिक के। अब 15 में से दोनों फसलों का लगभग आप तो खाद फर्टिलाइजर वगैरह गोबर खाद वगैरह 5 लाख, तो 10 लाख 10-12 4 लाख का खर्चा मान लो दोनों फसलों का, जी है ना। तो भी 11-12 लाख रुपए किसान को साल में, लाख रुपए महीने का आराम से किसान जो बिल्कुल जिसके बेरोजगार है ना, जो मालिकी लगवाल, तो वो भी लाख रुपए महीने का कमा सकता है। हाँ बिल्कुल कमा, 25% निकाल कर। हाँ बिल्कुल 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 25% निकाल के हमारा शीरी का दे के, खाद फर्टिलाइजर का दे के, लेकिन लाख रुपया महीने का कमा सकता है बिल्कुल। अब सर 25% की थोड़ी डिटेल से बता दें एक बार। तो 25% में नए किसान भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस मामले में, हम 25% में करना चाहते हैं। अगर 25% में भी करें, अच्छी केयर करें, थोड़ा दिमाग लगा करके काम को करें, तो एक साल में कितना बचा सकते हैं 25%? अब देख लो 25% पे अब मान लो साल में 20 लाख का पोली हाउस हो गया। अगर सही मेहनत करेंगे सही तरीके से, दोनों मियां बीबी में, ज्यादा आदमी की बात नहीं कर रहा, हम दोनों ही खूब सकेल लेते हैं, दोनों मियां बीबी आराम से कर लेते हैं। हमारा जैसे 10 बजे तो सुबह 6 बजे इसके अंदर घुस जाते हैं जी। तो 10-10:30 बजे हम बाहर निकलते हैं, खाना खा के आराम कर, फिर 3 बजे वापस इसके अंदर घुसते हैं जी। तो 6 बजे 6:30 बजे तो हम आराम से इसका शेड्यूल बना रखा है, कितने बजे तक कौन सा काम करना है वो कर से। तो लगभग ये मान लो कि 40 से 50 हजार रुपये पर मंथली। हम बेरोजगार हैं, पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ 10th तक ने, लेकिन स्थिति खराब थी तो उसके बाद में हमने छोड़ दिया। तो इसमें 6-7 से गुजरे तो बहुत बढ़िया। 40-50 हजार तो नॉर्मली 25% वाला कमा सकता है। हाँ 40-50 हजार तो नॉर्मली है साहब। 12 महीने के हिसाब से देखे तो 5 लाख के करीब। हाँ 5 से 4, 5-6 जैसे ज्यादा माल। अब गई साल का मेरा 6.5 लाख का बजट, 25%। हाँ 25% में 6.5 लाख का बचत है गई साल का, वही 25% में। अब 6.5 में से मेरा जो राशन खर्चा वो मान लो साल भर का कितना होता है, 10-20-50 हजार रुपये, बस वो हो गया। गई साल का 6.5 का था। अब इस बार ये फर्स्ट लगाइए, अब देखो अगली कितनी होती है, कितने की होती है, वो लास्ट में पड़ेगा पता। सर वीडियो के लास्ट में अभी किसान भाई को गाइड करें, सजेस्ट करें कि नया किसान भाई इसमें आए, कौन कौन सी सावधानियां बरत कर फिर आए, एक बार वो बताएं। देखो नया किसान भाई से मेरा हाथ जोड़ निवेदन है, सब किसान भाई या तो लगा भी सकते हैं, सेकेंडरी भी लगा सकते हैं, या गवर्नमेंट से ली या सब्सिडी में भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए। और ऐसा तो मानो मत कि कोई ही जन्म से पहले कोई सीख के नहीं आता है, खूब आओ, इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। हर किसान भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि हाईटेक खेती है ना, ये अब पानी बीत गए, पहले वाला पानी नहीं है, कम 1-2 फुहारे का पानी है, तो इसमें से अपने परिवार का पालन पोषण होगा। और वैसे पहले वो स्थिति नहीं है कि पहले जैसे पानी डांगर से जा रहा था वो वैसे जा रहा, अब तो नलकूप से, फुहारा से, ड्रिप से हो गए सिस्टम। बिल्कुल। तो उस हिसाब से किसान भाइयों से मेरे निवेदन है कि इसे हाईटेक खेती को करें। और जो भी कोई समस्या है तो या तो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और या मोबाइल नंबर वगैरह से भी बातचीत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा वो भी नहीं है कि भाई इसको हम कैसे करेंगे, पहली बार इसमें कैसे घुसेंगे। खाली ओनली एक बार देख लो, कोई प्रैक्टिकल ज्ञान की जरूरत है, और ज्यादा वो नहीं है सिस्टम। और खूब आराम से कर सकते हैं किसान भाई से मेरा निवेदन है कि सब लगाएं और ये हाईटेक खेती अपनाएं, और कम पानी, कम खर्चा और बढ़िया उपज, बढ़िया बचत। बिल्कुल जी। तो बाबूलाल जी आज आपने समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।